ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं प्रदीप बालमुचु जी। झारखंड के ये अध्यक्ष रहे थे, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। ये अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। हम बात करेंगे प्रदीप बालमुचु जी से। झारखंड में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखें तो कांग्रेस थोड़ी छोटी होती नजर आ रही है। हम आपके बात से सहमत नहीं हैं। ये ज़रूर है, कुछ निर्णय अभी ऐसे कुछ हुए हैं जिससे ऐसा लगता है कि हम लोग छोटी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसलिए लगातार हम लोग का प्रयास है। और हम सभी और जो लीडर लोग हैं, हमसे भी सीनियर लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत लगातार कर रहे हैं ताकि ये जो गिरावट है उस पर रुकावट हो, और जो मुकाम में हम लोग थे उसी मुकाम पे रहें, और या तो फिर ऊपर जाएं और ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ज़रूर प्रयास है, मगर ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे चीज़ें घटनाएं घटी है जिससे ये मैसेज राज्य में जा रहा है कि जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग बी टीम बनते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, बी टीम बनते जा रहे हैं। छोटे का मतलब बहुत, इसमें अगर मतलब निकाले तो बहुत सारा मतलब निकलेगा। नहीं, ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब झारखंड बना, आपके पास खेलने के लिए बहुत बड़ा स्कोप था, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, आपकी ज़मीन पहले से तैयार थी, बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, अनुभवी लोग थे, फिर छोटी पार्टियां इतनी तेज़ी से झारखंड में क्यों आगे आ गई? हमको ऐसा नहीं लगता कि छोटी पार्टियां आगे बढ़ रही है। आप देख लें कि जो रीजनल पार्टियां थी यहाँ पर झारखंड बनने के बाद, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही ऐसी पार्टियों को आगे बढ़ाया है। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इसके पिछले बाबूलाल मरांडी को देख लीजिए, उसको हम लोगों ने अलायंस किया था। उस समय जो हमको उम्मीद थी, आप लोगों को भी जानकारी होगी, अगर उस समय का कोई डाटा निकाल लें तो उसको 3-4 विधायक आने की उम्मीद थी जी। उसके बाद हम लोगों ने अलायंस किया उसके साथ में लास्ट आवर में, और वो करीब करीब आपको पता है कि उसको सीटें 10 से ऊपर चली गई। जिसको कांग्रेस ने हाथ दिया वो आपके बिल्कुल एकदम बराबर में चले आए। बाबूलाल मरांडी को 11 सीट मिला, आपको 13 सीट मिला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जब आप सरकार बनाए तो आप गार्जियन की भूमिका में थे, आप बड़े भाई की भूमिका में थे। अब आपकी ये हैसियत है कि आपके पास कोई नेता यहाँ पर नहीं है, और आप ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। क्या मतलब इसका है? देखिए, ज़रूर पिछले दिनों हमारे प्रभारी ने ये बात कही थी और हमने तुरंत बहुत आपत्ति जताई थी, और आज भी उस पर हम लोग कायम है कि हम लोग हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कहीं ना कहीं अब किस संदर्भ में उन्होंने बात कही, हम उनसे ही बातचीत की, हमारे प्रभारी से हमने बातचीत किया, और उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान से तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा पीछे चले जा रहे हैं। और आज जो हमारी स्थिति थी, हम लोग चाहते थे अकेले भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग सरकार बना लें। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रहा है, और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। और हमको लगता है इस तरफ निर्णय से हम लोग को बचना चाहिए। और हमने फिर कहा कि हम लोग जाएंगे और फिर दिल्ली के नेताओं से बातचीत करेंगे, अलग नेताओं से। ऐसे हमने एक राउंड जरूर बात की है, और वो पूरी तरह से असहमत है कि भाई किसी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग कैसे लड़ेंगे। हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ आप देख लें कि प्रैक्टिस में ऐसा ही है कि कभी भी हम ना प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ रहे हैं, ना मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले अगर 1.5 साल में देखें बालमुचु जी, तो आपके यहाँ जो पूरी पार्टी है वो बड़ा कन्फ्यूज दिखी, और जनता भी बड़ी कन्फ्यूज रही आपकी पार्टी के मूव को देखते हुए। जब आप सरकार यहाँ बनवा रहे थे हेमंत सोरेन की, तब आपके यहाँ अलग अलग बयान आ रहे थे, लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि सरकार वाकई में बनेगी नहीं बनेगी। फिर कुछ नेता बड़ा सक्सेसफुल हुए, मंत्री भी लोग बने। अब पार्टी में फिर अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो पार्टी, आप जिस सोच के साथ में कांग्रेस की सोच बनी थी, या फिर लोग जो सोच रखते हैं कांग्रेस के प्रति, वो बड़ा यहाँ पर लोग कन्फ्यूज्ड है। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। और जो आपने कहा कि जब सरकार बन रही थी, आपको पता है कि हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग जरूर पक्ष में थे, विशेषकर जो अभी विधायक लोग हैं वो लोग जरूर चाहते थे कि सरकार बने। और कुछ लोग भी थे जो सोचते कि बहुत दिनों से हम सरकार में नहीं हैं, तो कहीं सत्ता में रहेंगे तो संगठन मेरा मजबूत होगा। इस तरह की बातें दिल्ली को समझाया गया था। मगर उस समय हम बड़ी साफ थे कि हम लोग को अगर सरकार बनाना है, आप समझते हैं कि सरकार बनाना है, तब तो आपको अपना नेतृत्व लेना चाहिए। इसलिए कि 1 साल के इस कालखंड में आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट दूसरों से उम्मीद नहीं करिए। अगर आप उस कमिटमेंट से जा रहे हैं, आपका उस समय मकसद हमारा था कि हम लोग रिजल्ट जो लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने वो सरकार बनाने की कोशिश की थी, सरकार बनाई थी हमने।
मगर बनाने के बाद हमने वो प्रयास नहीं किया जो करना चाहिए था पार्लियामेंट चुनाव के लिए। हमने कोई रैलियाँ नहीं की, कोई मुख्यमंत्री के साथ में कहीं पर भी हम लोग कोई कार्यक्रम चुनाव जीतने के लिए नहीं किए। तो वो पूरी तरह से जिस मकसद से बनाएगा तो उसमें विफल होगा। उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर आपको बहुत ऐसी आवश्यकता बनाना नहीं चाहिए, अगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने नेतृत्व में बनाइए। कांग्रेस बारे में एक आम धारणा था लोगों को कि सत्ता की भूखी है कांग्रेस। वाकई में अपने सत्ता में मतलब आप शामिल भी हुए, आपके कई मंत्री हैं, मंत्री काफ़ी यहाँ पर विवादों में रहे। तो सत्ता के प्रति क्या इतना ज़्यादा आप में ये था कि आप थोड़ा तटस्थ नहीं हो पाए और अंतिम दौर में सरकार में शामिल हो गए? कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस कभी भी सत्ता की भूखी नहीं रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस झारखंड के परिवेश में आपने बात कही, आप देख लें झारखंड की बात कर रहे हैं, यही जो आंकड़े हैं आज, यही आंकड़े जो चुनाव हुए थे, चुनाव से बाद थे। और उस समय आपको पता है कि हम सबसे बड़े घटक दल के रूप में उभरे थे। हम बना सकते थे सरकार, उस समय आराम से बना सकते थे, सबसे बड़े घटक दल के रूप में हम लोग थे। मगर हम लोगों ने ये समझा, नेता ने समझा कि ये सरकार अगर इतना जोड़ घटाव करके बनाएंगे तो सरकार नहीं चलेगी, इसलिए अच्छा बेहतर है कि हम लोग अपने को विड्रॉ करें। हम लोग ने सरकार नहीं बनाया, कोई पहल नहीं की। अब उसके बाद ये चलता रहा, करीब 3 साल ऐसे चले। फिर जो आप पता है कि सरकार बनी बीजेपी के साथ, उनकी सरकार बनी, फिर सरकार गिरी, फिर राष्ट्रपति शासन लगे। उसके बाद फिर एक बार प्रयास किया गया ये सोच के साथ कि नहीं हम लोग सरकार बना लेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट हम लोग को पार्लियामेंट में दे पाएंगे। मगर बहुत साफ है कि 1 साल में आप कैसी उम्मीद करते हैं? तो बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोना चाह रही थी। इसलिए मैंने कहा ना कि हम चाहते तो उस समय सत्ता में आ सकते थे, उस समय हमारे नेतृत्व में सरकार बन सकती थी। मगर हमको लगा कि ये जो गठजोड़ है इसको लेके चलेंगे तो शायद हम पूरा 5 साल पूरा नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम लोग ने अपने को विड्रॉ किया। इसलिए मैंने कहा कि हम अगर सत्ता के भूखे होते तो उसी समय हम लोग सरकार बना लेते। उसके पहले अगर देख लें, मधुगुड़ा की बात कर लें, आपको याद होगा जब मधुगुड़ा को हम लोग मदद किया था, जब बीजेपी से लोग हट रहे थे, तब भी हम सरकार में जा सकते थे। हम लोग सरकार अजय माकन थे, आपको याद होगा। हमने कभी भी नहीं कहा कि नहीं हम लोग बाहर से समर्थन करें, मगर सरकार में नहीं। सत्ता उस समय भी हमारे साथ सकती, हम चाहते तो हमारे मंत्री वहाँ जाते। आपने पहली बार बहुत सा प्रसंग छेड़ा है मधुकोड़ा का। मधुकोड़ा के टाइम में भी झारखंड में बड़ी बदनामी मिली, उसमें भी बदनामी का जो सेहरा है वो आपको भी मिला था। और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में जो सरकार आपने बनाए हैं, अंतिम दौर में जिस तरह सरकार फायदा ले रही है वो हम बात करेंगे, लेकिन बाकी छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कांग्रेसी नेता प्रदीप बालमुचु जी से। मधुकोड़ा के टाइम कांग्रेस उस सरकार को मदद की थी और मधुकोड़ा का जो कालखंड है बड़ी सुर्खियों में रहा। आप जानते ही होंगे किस कारणों से रहा। तो जो आपके प्रभारी उस समय हुआ करते थे, बड़ी अज्ञाता लोग थे, बहुत मैच्योर लोग थे पॉलिटिक्स में। झारखंड में जब लूट हो रहा था तथाकथित हम कहें, तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा था। नहीं, देखिए उस समय जो हम लोगों ने समर्थन दिया था मधुकोड़ा को, सही बात है कि उस समय बीजेपी की सरकार से मधुकोड़ा हटे थे, हम लोगों ने छोड़ा था। तो हमने कहा कि आप अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो हम लोग समर्थन बाहर से कर सकते हैं। हम लोगों ने समर्थन किया। मगर जब ये जानकारी हुई कि कहीं ना कहीं सरकार में गड़बड़ियाँ चल रही है, आपको याद होगा कि वो 15 नवंबर की बात है, वो वहाँ पर एनुअल फंक्शन मना रहे थे और हम लोग यहाँ से महामहिम राज्यपाल के पास में प्रोसेसन लेके गए थे हमारे प्रभारी के साथ में, और हम लोगों ने विरोध किया था कि नहीं सरकार को जाना चाहिए, अब सरकार को नहीं रखना चाहिए। हम सफलता नहीं मिली। उस समय बहुत सारे लोग थे, आपको पता है कि आरजेडी के लोग भी थे, और कहीं ना कहीं हमारे प्रभारी बड़ी ताकत के साथ ये कहता। आपने कहा देखे होंगे पूरे कमिश्नरी में हम लोगों ने बड़ा मीटिंगें की थी इसके खिलाफ में, इसी के खिलाफ में, मधुकोड़ा के सरकार, अपनी सरकार जिसको समर्थन किए उसी के खिलाफ में हम लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा था। शामिल नहीं थे सरकार में, हम सरकार पक्ष में थे। हाँ, हम लोग कहीं के और लोग भी सरकार में थे, पता मैंने कहा कि उसमें हमारे आरजेडी के लोग भी सत्ता में थे और हम लोग चाहते थे कि सरकार चली जाए, मगर किसी कारण से हम वो नहीं कर सके और हम लोग विड्रॉ नहीं कर सके और वो सरकार चलती चली। दिल्ली के जो लोग होते हैं कांग्रेस में, जो उसको आप आलाकमान कहते हैं, उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, वही आप करते हैं जो वो चाहते हैं। कितना मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वाकई में बढ़िया है या नुकसानदेह?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, निर्णय तो कहीं से होगा। अगर निर्णय सब लोग लेना शुरू कर दे तो संगठन नहीं चले। कोई भी संगठन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये तो बड़ी पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, कोई भी एक तो निर्णय लेने वाला व्यक्ति रहना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में बैठे, चाहे रांची में बैठे, कहीं बैठे, निर्णय तो उसी का चलना चाहिए। हाँ, निर्णय लेने से पहले ज़रूर ये सिस्टम चलती है यहाँ पर। मधु कोड़ा के टाइम में आप शामिल नहीं थे, आप मदद कर रहे थे, लेकिन जो बदनामी हुई उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा था या नहीं उठाना पड़ा था? हाँ, पड़ा था। मैंने कहा हम लोग विरोध किए थे, उसके चलते थोड़ा बचे भी, बदनामी हुई थी, हम लोग समर्थन किया, इसलिए उसका नुकसान उठाना पड़ा था। हम इससे अपने को बाहर नहीं कर सकते। अब जो ये वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, यहाँ तो आप शामिल हैं, सरकार का प्रदर्शन क्या कहेंगे, फायदा होगा चुनाव में? देखिए, कुछ अभी हाल फिलहाल के जो निर्णय है उसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग कुछ कर सकें, कुछ रिजल्ट दे सकें, मगर अगर टोटल कहें तो जो उम्मीदें थी, जैसा काम करना चाहिए था वैसा नहीं कर सके। मगर अभी भी हमको लगता, अब तो बहुत जल्दी हमको लगता है कि आचार संहिता लग जाएगी, मगर अभी पिछले ये कहें कि लास्ट क्वार्टर में ये कहें कि सरकार कोशिश की है कि जनहित में अधिक से अधिक हम काम करें। सरकार जो आपके फैसले लिए हैं उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने योजनाओं का झड़ी लगा दिया, लगातार आपने कैबिनेट की बैठक की, उस बैठक में योजनाओं का आपने इस तरह से झड़ी लगाया कि लोग अब आप पे विश्वास करना कम कर दिया, इसलिए कि चूंकि आपके पास वो राजस्व का कहीं से कोई स्कोप नहीं बनता, आपके पास प्राप्ति नहीं होगा, आप खर्च करने की बात कर रहे हैं, तो जनता ये समझ रहा है कि चुनावी साल में सरकार फिर से एक बार धोखा देने वाली है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, और हमको लगता है कि अगर सरकार, विशेषकर जो विपक्ष के लोग हैं, अगर सरकार निर्णय नहीं लेती थी, योजनाओं को ज़मीन पर नई नई योजनाएं नहीं शुरू करती थी, तब कहते थे अब योजना नहीं शुरू करें। अब योजना जब शुरू करें, निर्णय ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। और हमको लगता है आज ही हम लोग ने मीडिया में पढ़ा है, प्रिंट मीडिया में, कि केंद्र सरकार अब राज्य सरकार का पैसा काट रही है, जो विकास के लिए पैसा, तो इसलिए काट रही है कि आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास खर्च करने का तौर तरीका नहीं है, और आप जब अंतिम समय में 1-2 महीने में आप क्या कर लेंगे, आपके पास काफी समय है। नहीं, अभी मार्च का समय है, ठीक है, अभी ये ज़रूर है, चुनाव बीच में है, और चुनाव में फिर 1-2 महीना ऐसे आपके पार हो जाएंगे। ये ज़रूर है, चुनाव के समय में ऐसा ही होता है। अभी अगर केंद्र की सरकार देख लीजिए कि उसका भी हाल वही था। अभी तक जो पार्लियामेंट में हुए, एक तो बिल पास नहीं कर सके वो लोग, सिर्फ बजट उन लोगों ने पास किया, उसके बाद कोई एक एक्ट नहीं आया, एक कोई कानून नहीं बने। तो जब चुनावी साल होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चुनाव के दौरान, मतलब राजनीति अब तक नहीं बदला है, लोगों को ठगने वाली राजनीति नहीं, हम इस बात से पूरी तरह से असहमत है। देखिए, जो लोगों को ठगेगा बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। अब आज जनता इस तरह की कॉन्शियस हो गई है कि आज अगर किसी बात को आप कहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कल उसका जवाब वो देगी। ऐसा नहीं है कि आप उससे बच पाएंगे। इसलिए कहीं जनता को जो ठगेगा तो वो खुद ठगाएगा, समझ लीजिए कि वो अपने आप को ठग रहा है। अच्छा बालमुचु जी, कांग्रेस जो है बड़ा उत्साह के साथ में इस सरकार में शामिल हुई थी, बड़ा भरोसा था। अभी भी आपके बहुत सारे नेता बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जितने भी अगर होर्डिंग बैनर देखें, कांग्रेस कहीं दिखता नहीं, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखता है। इसलिए मैंने कहा ना कि हम, खैर वो मुख्यमंत्री हैं, अब अपने तरीके से चल रहे हैं, और हमको लगता है जो सरकार में शामिल हमारे लोग भी हैं उनको इस सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और हमने पहले ही कहा था कि इस सरकार को बनाने का मकसद था लोकसभा, और लोकसभा में जब रिजल्ट नहीं आए, हमने कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा अब वो जब उसका असेंबली आया है तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि हम पहले ही कह चुके हैं, और आज भी उस बात पर पूरी तरह से अडिग हैं। ये कहें कि उसके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है, ये कहते हुए कि भाई वो मेरा मुख्यमंत्री होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व हम चुनाव लेंगे, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से नुकसान होना अवश्य है। शायद आपके नेताओं को ये लगता हो, या शासन में जिस तरह से वो यहाँ पर शामिल हैं, कि कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं है जिसका नाम लिया जाए, तो चलो ये मुख्यमंत्री का नाम ले लेते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ऐसी है कि किसी को प्रोजेक्ट करके कभी भी चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कभी आप देख लीजिए, पिछला आप 10 साल 15 साल का इतिहास देख लीजिए, कभी भी किसी को प्रोजेक्ट करके, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, कभी भी प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा। आपके एक बहुत मैच्योर नेता, बहुत कद्दावर नेता धनबाद में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने कहा कि अब कौन क्या कह रहा है, हम जो भी इस तरह की बातें कहते हैं वो कहीं ना कहीं उसका लाभ कांग्रेस को कभी नहीं मिलने वाला, उससे नुकसान होने वाला है।
और इसलिए हम इसके बड़ी खिलाफ हैं और हमने ऊपर ही बातें रखी हैं, फिर अगले हफ्ता फिर जा रहे हैं, फिर बातों को रखेंगे। अच्छा, इस सरकार में जो आप शामिल हुए हैं, मधुपुरा कालखंड को भी आपने देखा, उसमें बाहर में आप थे सर, क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले दिनों सरकार ने निर्णय लिया है उस निर्णय के आधार पर हम लोग जनता को बताएं कि हम लोगों ने, ये सरकार ने ये काम किया। जो भी कि मैंने पहले कहा कि जिस उद्देश्य से हम लोग सरकार बनाए थे उसमें हम लोग पूरी सफलता हासिल नहीं की, उसमें बहुत कमी रही है, पर इसके बावजूद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें पिछले दिनों जनहित में निर्णय लिए गए उनको लेकर हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। बालमुकुंद जी संयमित नेता हैं, सरकार के फैसले से कितना खुश हैं, और सरकार जब फैसला लेती थी या फैसला लेती रही है तो कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका रही है, क्या कांग्रेस के लोगों से उन्होंने संपर्क किया या नहीं किया, वो बात करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रदीप बालमुकुंद जी से। सरकार जब कोई फैसला लेती है, आपके यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बना था, उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है अभी। सरकार जितनी भी फैसला ली है उससे पहले कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई। जितने भी सरकार ने फैसला लिए वो सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन साहब ने घोषणाएं की। तो क्या आपस में आप लोगों के फ़ोन पे बात होते थे या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी? देखिए, मेरी जो जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती थी नहीं होती थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और हमको जितना पता है मीडिया के माध्यम से कहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से देखा दो हुई होगी, मगर निर्णय लेने के पहले इस तरह की कोई बैठकें नहीं हुई, इस बात से हम सहमत हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन आइसोलेशन में रह के निर्णय ले रहे हैं, बात करने के बाद ही निर्णय लें, चाहे हमारे प्रभारी हैं, चाहे हमारे CLP लीडर हैं, इनको या हमारे PCC है, इनको इन्वॉल्व करके ही सब चीज़ें आगे बढ़ रही थी। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को हम लोगों ने छोड़ दिया। जो भी कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे ऐसा महसूस हुआ लोगों को कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ले रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताया, जैसे कि दुबे जी का मामला था, आपको याद होगा, तो उनसे मैसेज ऐसा गया कि लगा कि हेमंत सोरेन अपने से उसको बर्खास्त कर दे, मगर ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने सब कुछ करने के बाद, हमारे नेताओं से बातचीत करने के बाद ही ऐसा कुछ किया था, मगर मैसेज जरूर ऐसा गया। तो इसमें हम बता रहे हैं लोगों को, ये मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई है कि जब ददे दुबे पे कार्रवाई हुई, अभी हाल के दिनों में जोगिंदर साहू पे कार्रवाई हो गई, तो आप कार्रवाई देखते हैं। वहीं पर राजद के लोगों का भी नाम आया एक कंट्रोवर्सी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का नाम आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस यहाँ पर इतनी रिवलेस हो गई है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। हम इस बात को हम इस तरह से लें कि जो कांग्रेस कभी भी कोई आरोप लगते हैं तो आलाकमान कभी भी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। दूसरी पार्टियां के नहीं, दूसरी पार्टियां चुपचाप बैठे रहती, हो सकता है कि उनको लगता है कि इनको हटा देने से मेरा वोट घट जाएगा, मगर हमारी पार्टी पूरे एथिक्स से चलती है कि भाई अगर कोई आरोप लगे हैं, ठीक है, वो तो बाद में प्रूफ होगा नहीं होगा, मगर तत्काल उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको हम लोग ने किया। चाहे वो दुबे जी का मामला हो, चाहे वो साहू जी का मामला हो, हम लोगों ने जैसे जानकारी हुई और लगा कि इसमें कुछ चीज़ें हो सकती, सच्चाइयाँ कुछ हैं, तो तत्काल निर्णय लिए गए। अब दूसरी पार्टी निर्णय लिया नहीं लिया, क्या क्या नहीं किया, मगर हम लोग इससे बचना चाहते थे कि आने वाले समय में हम पर कोई आरोप नहीं लगे, हमारे पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगे कि ऐसे लोगों को पार्टी प्रश्रय दे रही है, आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस बड़ा उदार दिखती है इसमें। आप ये बताइए कि आपके जो यहाँ पर मंत्री बने, जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आपके मंत्री के नाम पे वोट मांगा जा सकता है? किसी के प्रदर्शन उस कदर हैं कि कांग्रेस उसको इनकैश करना चाहेगी? क्योंकि आप अध्यक्ष भी रहे थे, चीज़ों को समझते होंगे आप। नहीं, देखिए, ये तो अब जहाँ तक मैंने पहले इसके पहले आपने प्रश्न पूछा था कि जो चीज़ें सरकार निर्णय ले रही है, ये ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ये पूरी टीम चल रही है, उसके बाद ये निर्णय ले रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हुई है, मैंने पहले कहा कि कुछ लास्ट क्वार्टर में जो कुछ निर्णय हुई है, जो जनहित में निर्णय लिए गए हैं, इसका लाभ हम लोग लेंगे, कोशिश करेंगे कि जाके जनता को बताएं कि देखिए हम लोग ये मंत्री के तौर पे लिए गए, कैबिनेट के फैसले हुए, तो मान के चलें कि आपके मंत्रियों के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी गिनाएंगे आप हेमंत सोरेन की उपलब्धि गिनाएंगे? नहीं, जब कोई नेता लीडर होता है, जो मुख्यमंत्री अगर होते हैं, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री होने के बाद वो वहीं से बातें चीज़ें पब्लिक के बीच में जाती है, मगर निर्णय लेने से पहले सबकी सहभागिता उसमें होती है, सब लोग से बातचीत होती है, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हेमंत सोरेन कुछ बोलें कि नहीं ये हमने किया, ये नहीं कह सकते, सरकार ने किया, हेमंत सोरेन ने नहीं किया।
ये हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं उसका लाभ सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा भी लेकिन योगदान आपके है। पार्टी के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, अब वो ये मान चुके हैं, सर यही कारण है कि वो बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है उसका प्रोजेक्शन हेमंत सोरेन ही होंगे, वो बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत संतुष्ट। आप थोड़ा डिफर कर हम रहे हैं। पूरी तरह से उससे असहमत हैं। हमारे प्रभारी के विचार से बड़ी साफ है कि हम पूरी तरह से असहमत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी में नेता नहीं है या हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री बनने लायक लोग नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमको तो सिर्फ जनता से अपील करने की, एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए सरकार बनाने का। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सच के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।